द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो चंद्रमा है वो एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, यहाँ पे जो सैटेलाइट वर्ड आया, कहा कि द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। तो ये सैटेलाइट होता क्या है? हालांकि आप लोग क्लास 3 में पढ़ चुके हो सैटेलाइट के बारे में, लेकिन फिर भी कहता है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, जो किसी प्लैनेट के अराउंड यानी किसी ग्रह के चारों ओर, इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड अपने ऑर्बिट में यदि मूव करता है तब वो सैटेलाइट कहलाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, सैटेलाइट नेचुरल भी होता है, सैटेलाइट मैनमेड भी होता है बहुत सारी क्रियाओं के लिए, जैसे मौसम संबंधी या फिर लोकेशन संबंधी, या फिर हम कह सकते हैं मोबाइल में जो नेटवर्क है उसके वजह से बहुत सारी कार्यों के लिए जो है वो कृत्रिम सैटेलाइट यानी मैनमेड सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे कि हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। मून जो है वो अपने ऑर्बिट में किसके चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहता है द मून इज थ्रू टू बी एज ओल्ड एज अर्थ। कहता है हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से भी पुराना है। कितना? अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स। कहता है इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कहता है डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ऑन। कहता है इसका जो है अपना प्रकाश नहीं है। किसका? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। बट लेकिन साइंस यह प्रकाशित होता है, यह चमकता है, यह प्रकाश बिखेरता है, बिकॉज क्योंकि इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। कहता है यह जो है सूर्य के प्रकाश को बिखेरता है। तो सूर्य के कौन से प्रकाश को बिखेरता है? तो सूर्य का वही प्रकाश बिखेरता है जो उस पर पड़ता है यानी उस पर गिरता है। कहता है लाइफ डज नॉट एक्सिस्ट। कहता है इस पर जीवन संभव नहीं है ऑन द मून, एज देर इज़ नो एयर और वाटर। बच्चों, हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी मूलभूत चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, जैसे श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी। तो चंद्रमा पर जो है श्वास लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी नहीं है, इस वजह से वहाँ जीवन संभव नहीं है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है उसकी सरफेस जो है, उसकी जो सतह है वो कैसा है। कहता है द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स। देखिए यहाँ पे कहता है द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी हमारा जो चंद्रमा है वो किसका बना हुआ है? रॉक्स का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। द सरफेस ऑफ द मून, यानी हमारा जो चंद्रमा है उसका जो सतह है, सीधा लिखा है द सरफेस ऑफ द मून, यानी हमारे चंद्रमा का जो सतह है इज रफ एंड अनइवन, खुरदरा है और ऊंचा नीचा है। विथ ह्यूज प्लेन्स, मतलब बहुत बड़े समतल मैदान हैं, माउंटेन्स हैं, वैली है एंड बिग पिट्स, और गड्ढे हैं बड़े बड़े, और क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स के बारे में वो क्या होता है आगे मैं पढ़ता हूँ। कहता है क्रेटर्स आर डीप होल। क्रेटर्स जो होते हैं वो काफ़ी गहरे गड्ढे होते हैं। डैट आर फॉर्म्ड, जो बने होते हैं बाय मीटियोर्स हिटिंग द सरफेस ऑफ द मून। कहता है यह जो मीटियोर्स हैं, मीटियोर्स यानी आउटर स्पेस में पत्थरों के जो टुकड़े घूम रहे होते हैं वो मीटियोर्स कहलाते हैं, और वही मीटियोर्स हिटिंग यानी टक्कर मारते हैं। कहाँ? द सरफेस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के सतह पर जब वो टक्कर मारते हैं तब जो गड्ढे बन जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? मीटियोर्स कहते हैं। सॉरी, मीटियोर्स तो वो क्या करता है, उससे टकराता है, लेकिन जब गड्ढा जो बनता है हम उसी गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। देखिए कहता है क्रेटर्स आर डीप होल। क्रेटर्स जो है वो क्या होता है? गड्ढे होते हैं, गहरे गड्ढे होते हैं। डैट आर फॉर्म्ड, जो बनता है बाय मीटियोर्स हिटिंग
किसके हिट होने से? मीटियोर्स के। और मीटियोर्स क्या होता है? आउटर स्पेस में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े होते हैं, हिटिंग द सरफेस ऑफ द मून, जो चंद्रमा के सतह पर क्या होते हैं? टकराते हैं। कहता है मीटियोर्स आर पीसेस ऑफ रॉक इन द आउटर स्पेस। या यहाँ मेंशन भी किया गया है कि मीटियोर्स जो है वो आउटर स्पेस में पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम मीटियोर्स कहते हैं। कहता है मोस्ट ऑफ द मून सरफेस इज कवर्ड बाय रिगोलिथ। कहता है चंद्रमा का जो बहुत अधिकांश हिस्सा जो है वो कवर्ड है, यानी आच्छादित है, या कहो ढका हुआ है, बाय रिगोलिथ। अब रिगोलिथ क्या है? तो रिगोलिथ के बारे में कहता है अ मिक्सचर ऑफ फाइन डस्ट एंड रॉकी डिवार्स प्रोड्यूस बाय मीटियोर्स इम्पैक्ट। कहता है जब मीटियोर्स टकराता है तो उससे बहुत सारे धूल या फिर बहुत सारे मलबे बाहर आते हैं, उसी मलबे से वो क्या है? ढका हुआ है। कहता है द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। कहता है हमारा जो चंद्रमा का जो ग्रेविटी है, यानी आकर्षण बल है। आकर्षण बल बच्चों क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो तब वो नीचे आ गिरता है। कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं तब वो नीचे ही गिरता है। तो ये नीचे गिरने का क्या कारण है? यह नीचे गिरने का एक कारण है कि हमारी पृथ्वी में एक शक्ति है जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं, जो अपने ओर खींचता है। तो उसी तरह की शक्ति जो है वो चंद्रमा में भी है। तो वही कह रहा है द ग्रेविटी ऑफ द मून, यानी हमारे चंद्रमा का जो आकर्षण बल है इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का जो ग्रेविटी बल है यानी आकर्षण बल है उसका छठवां हिस्सा है। कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा उछल पा रहे हो तो आप चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंचा उछल पाओगे। कहता है सो इफ़ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस। कहता है यदि आप पृथ्वी के सरफेस पर 1 मीटर ऊंचा उछल सकते हो तो यू विल बी एबल टू जंप 6 मीटर ऑन द मून सरफेस। तो कहता है तो आप योग्य होगे चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंची छलांग लगाने में, ड्यू टू लॉ ग्रेविटी। किसके कारण? कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और कहता है मून हैज़ नो एटमोसफेयर, द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, मतलब हमारे चंद्रमा का जो है वो वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है।